अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इस चैप्टर का देखा जाए तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक काफी बार पूछा गया है और यदि तुम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के साथ मैच करो तो एवरी पेपर या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो फीचर्स आएगा। और ज्यादातर ये 8 मार्क का आने का चांस रहता है एग्जाम में। इसको दो प्रकार से पूछ सकते हैं। वो लोग पूछ सकते हैं पहले व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन और फिर इक्विलिब्रियम पूछेंगे। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन भी आएगा, आउट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी आएगा। ठीक है, तो ये देखो कितने बार पूछा गया है। इफ यू चेक आउट 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 2 और 5 15 बार पूछा गया एग्जाम में। सो इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो निकाला जाता है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि सपोजिटली एक कैंची है, सीजर, और तुम एक ऐसा सोचो कि पेपर को कट करते हो। जो पॉइंट में तुम्हारा कैंची और जो पेपर कट होने का पॉइंट है वो पॉइंट में सीजर भी मैच हो रहा है और पेपर का भी कनेक्ट हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे बोला है जहां पे दो ऑपोजिट फोर्सेस जब एक सेंटर पॉइंट में आकर मीट कर जाते हैं। ठीक है, सेलर बोलता है मैं तैयार हूँ इस प्राइस में इस क्वांटिटी में, बायर बोलता है मैं तैयार हूँ इस प्राइस में इस क्वांटिटी में। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। टू एक्सप्लेन इट, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। एक मार्केट में बेस्ट एग्जांपल इज भाजी मार्केट। तुम जाते हो, तुमको भाजी लेनी है। भाजी वाला बोलता है कि 25 रुपीज एक पाव का, 100 रुपीज अ केजी। तुम बोलते हो 60 रुपीज। ठीक है, तुमको 1 केजी लेना है, तुम बोलते हो 60 रुपीज। भाजी वाला बोलता है 100 रुपीज। तुम तैयार नहीं हो, इतना महंगा भाजी वाला तैयार नहीं है कम करने के लिए। फिर दोनों थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। तुम 70 कर देते हो, भाजी वाला 90 करता है, फिर भी एग्री नहीं हो रहा है। लास्ट में 80 रुपीज में दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं तो डील इज डन। सो ये 80 रुपीज कैन बी कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में एक डिमांड शेड्यूल बनाया जा रहा है जो कि गेहूं का है। सो अभी एक एक करके हम देखेंगे। सपोजिटली एक प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपया है गेहूं का और डिमांड हो रहा है 3000। प्राइस बहुत ज्यादा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो सप्लाई ज्यादा हो रहा है, इन दिस केस मिसमैच हो रहा है क्वांटिटी का, तो सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। सो इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम में सेम प्राइस में दोनों के क्वांटिटी और प्राइस में दोनों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट आया नहीं, वापस मार्केट चेंज करेगा। जैसे कि तुम जब खाना बनाते हो तो एक टेम्परेचर पे खाना बनाया जाता है। कम टेम्परेचर में ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जल सकता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसा टाइम जिसमें खाना बराबर पकेगा, दोनों पार्टी खाना और बनना बनना और तुम्हारा फिर सेटिस्फेक्शन मैच होगा। उसी हिसाब से यदि प्राइस 2 रुपीज है तो क्या हो रहा है, बिकॉज प्राइस कम हो गया तो डिमांड एकदम बढ़ गया 10,000, लेकिन सप्लायर को कुछ भी मार्जिन या प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सप्लायर तो अपना सप्लाई कम कर देगा कि भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो काय को सप्लाई करो। सो इन दिस केस 2 रुपीज में डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। हमारा इंटेंशन है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। इन द फर्स्ट केस प्राइस ज्यादा था तो सप्लाई वाज मोर देन द डिमांड। यहाँ पे डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, देयर इज अ मिसमैच। फिर वापस से मार्केट चेंज करेगा कि दोनों पार्टी को इक्वल फुटिंग में लाया जाए, कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं।
सो थोड़ा प्राइस कम हुआ, 8 रुपए हुआ। डिमांड 10 रुपए था तो डिमांड 3000 था, दाम कम हुआ तो डिमांड वाले ने अपना डिमांड बढ़ा दिया, 4000 किया, बिकॉज 10 रुपए में सिर्फ 3000 ही खरीदने के लिए तैयार थे वो। 8 रुपए में बायर्स बढ़े, 4000 आया, बट सप्लायर 10 रुपए में 8000 थे, उनका मार्जिन अच्छा था, दाम कम हो गया तो उनका मार्जिन कम हुआ तो उन्होंने सप्लाई कम कर दिया। लेकिन अभी भी सिचुएशन में सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, मिसमैच हो रहा है, मार्केट वापस नया प्राइस ढूंढने की कोशिश करेगा। यदि 4 रुपया रहा तो डिमांड बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ₹8। 7000 डिमांड होगा लेकिन सप्लाई भी कम रहेगा, 4000, वापस मिसमैच हो रहा है। सो टॉप के दो में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से क्योंकि प्राइस ज्यादा है, बॉटम के दो में डिमांड ज्यादा है क्योंकि प्राइस कम है। कोई सेटलमेंट हो ही नहीं रहा है कि जहां पे प्राइस और क्वांटिटी एक ऐसे लेवल पे सेटल हो जाए जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वालिटी में आ जाए। सो 6 रुपए में डिमांड हो रहा है 5000, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया और सप्लाई 5000। सो ये ऐसा लेवल आया जहां पे दोनों पार्टी तैयार है कि प्राइस होगा 6 रुपया, सप्लाई होगा 5000 किलो और डिमांड होगा 5000 किलो। सो इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 5000 वेयर सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। सबको ये शेड्यूल समझ में आया? यस और नो? यस सर। नाउ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जरूर देखेंगे। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो ग्राफिकल रूप है, ये हम इंडस्ट्री का देख रहे हैं, फर्म का जो है वो तुमको सिलेबस में नहीं है, वो बीबीए सेमेस्टर 1 को सिलेबस है। तुम्हारे नॉलेज में तुमको तो 2 ही ग्राफ है, उनको करीबन 20 ग्राफ है। सो सारे के सारे ग्राफ हम बीबीए को सिखाते हैं। तुम्हारा बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप है, पूरा स्टेयरकेस में पहला स्टेप ही है तुमको, बाकी का 19 स्टेप बीबीए वालों को है। तो उनको फर्म का है, तुमको इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो काफी इजी क्वेश्चन है। सो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो शेड्यूल इसके पहले ड्रॉ किया था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तुम्हारे सामने ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, एज यूजुअल एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करके अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। नाउ तुम्हारे सामने एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ और वाई एक्सिस, तुम्हारे स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ किया और एक्सप्लेन नहीं किया तो वैल्यू नहीं देता आंसर को, तुमको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना होगा। सो तुम क्या बोलोगे? नंबर 1 ऑन द एक्स एक्सिस देखो, इस सब में क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई दोनों है क्योंकि दोनों कर्व्स आएंगे। ठीक है, एक नहीं बोलना, दोनों। O is a point of origin, on the y axis price is given। फिर तुम क्या करोगे? एक कर्व ड्रॉ करोगे which is a demand curve। तुम बोलोगे DD is a demand curve which goes downwards from the left to the right। ठीक है, फिर तुम बोलोगे SS is a supply curve which goes upwards from the left to the right। ठीक है, नाउ यदि तुम देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट, द पॉइंट वेयर डिमांड कर एंड सप्लाई कर इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। अब इसको प्रूव करने के लिए तुम्हारे सामने मैं एक ये बताता हूँ। सपोजिटली प्राइस जो था, मैं तुमको इसका लिख के बता दूं, प्राइस 8 था, ठीक है 8, तो सप्लाई ज्यादा है, देखो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, क्वांटिटी क्वांटिटी का डिमांड देखो कम है, इधर क्वांटिटी का डिमांड ज्यादा है, सो सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। और यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, मींस यदि प्राइस 2 रुपया है, ठीक है, यदि प्राइस 2 रुपया है तो डिमांड ज्यादा है, देखो डिमांड का क्वांटिटी ज्यादा है
और सप्लाई का क्वांटिटी बहुत कम है, ये क्वांटिटी सप्लाई का, ये क्वांटिटी डिमांड का। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज on the x axis quantity demanded and supplied is given. O is the point of origin. देखो कितने, इसमें कम से कम 15 पॉइंट बनाया जा सकता है, ज्यादा भी तुम चाहो तो, बट लिमिटेड. On the x axis quantity demanded and supplied is given. O is the point of origin, number 2. On the y axis price is given. ठीक है, on the y axis price is given. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलोगे? DD is a demand curve which goes downwards from the left to the right. कितना हुआ पॉइंट था? 4. चौथा. पांचवा, on the नहीं, SS is a supply curve which goes upwards from the left to the right. छठवा, the point where the demand curve and the supply curve intersect, that point is called as the equilibrium point. Next, सातवा, above the equilibrium point supply is more than the demand. ठीक है, below the equilibrium point, आठवां या नौवां जो भी होगा, demand is more than the supply. ठीक है, so at the equilibrium point OP, ठीक है, OP जो है that is the equilibrium price. नीचे लोगे that is the equilibrium quantity. That is the equilibrium quantity. This equilibrium point is a point of the industry, meaning the market. मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के पास ताकत नहीं रहता है प्राइस बदलने का. यदि प्राइस बदलना है तो सारे के सारे फर्म्स मिलकर, जिसको इंडस्ट्री बोलते हैं, और सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलकर, जिसको मार्केट बोलते हैं, मिलकर प्राइस बदलते हैं. सो इन सच अ केस द मार्केट and the industry have come together and fixed a price which both of them have agreed to, and that price is called as the equilibrium price. The intersection of the demand and the supply curve at point E is the equilibrium point. अभी ये तुम्हारा एक ग्राफ हुआ, ठीक है, इसको ही तुमको जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था तुम्हारे सामने दिख रहा है. नाउ याद रखो, मैंने बताया था डिस्टिंग्विश बिटवीन में कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर. प्राइस मेकर इज द इंडस्ट्री एंड द मार्केट. मैंने तुमको ये भी बताया था सॉरी कि गिरनी एसोसिएशन ने 5 रुपए किलो गेहूं रखा एसोसिएशन ने मिलकर, और जो छोटे छोटे सिंगल गिरनी है जिसको फर्म बोलेंगे, और सारे गिरनी को जोड़ दो तो इंडस्ट्री होगा, तो सिंगल गिरनी को प्राइस स्वीकारना पड़ेगा जो एसोसिएशन और मार्केट ने मिलकर तय किया है. सो इन दिस केस हम फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने इसको ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि तुमको थोड़ा क्लियर समझे. तो जो पहला ग्राफ है वो इंडस्ट्री का ग्राफ है, इंडस्ट्री और मार्केट का मिलकर. अभी हम फर्म का ग्राफ देख रहे हैं. फर्म का ग्राफ सिर्फ प्राइस के संबंध में देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के संबंध नहीं. उसके एडवांस ग्राफ आते हैं जो तुमको सिलेबस में नहीं है. सो हम सिर्फ बताना चाहते हैं तुमको कि ये x, o और y ग्राफ में x में आउटपुट आएगा, ऑफ कोर्स दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और y में प्राइस आएगा. ठीक है, सो तुम्हारे सामने इधर प्राइस आ रहा है किसका? फर्म का. और जो प्राइस फिक्स करता है वो फिक्स करने वाला संस्था है इंडस्ट्री. वो फिक्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट पुट टुगेदर, वहां पे प्राइस फिक्स होता है. सो अभी ये जो प्राइस फिक्स किया है इंडस्ट्री ने एट पॉइंट ई, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है मैंने जो कनेक्ट करता है फर्म को, और वो प्राइस फर्म को स्वीकारना पड़ेगा बिकॉज फर्म इज अ प्राइस टेकर और प्राइस मेकर इज द इंडस्ट्री. यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ खत्म होता है जब बीबी रहता है, तो यहाँ पे फर्म क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. फर्म का इक्विलिब्रियम के लिए अलग करीबन 5 ग्राफ्स होंगे इसके, तो परफेक्ट कंपटीशन के, मोनोपोली के अलग, बहुत सारा डिटेल वो तुमको देंगे.
सो फर्म का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इंडस्ट्री का है, ये रहा। फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग से बनता है। ये फर्म का जो ग्राफ बनाया है वो सिर्फ बताने के लिए कि फर्म इज अ प्राइस टेकर बिकॉज इक्विलिब्रियम, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इंडस्ट्री मतलब ये डिमांड मार्केट है, सप्लाई इंडस्ट्री है, प्राइस तय हुआ है, और ये जो प्राइस पी है ओपी, फर्म को वो प्राइस स्वीकारना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने तय किया, बिकॉज फर्म का क्वांटिटी इतना कम है कि वो प्राइस को असर नहीं कर सकता। प्राइस को असर इंडस्ट्री और मार्केट ने मिलकर किया है। क्या सबको समझ में आया ये ग्राफ? ये सब नो, सबको समझ में आया ये सब नो? Yes, sir. मैं तुमको Yes, sir. 5 मिनट दे रहा हूँ, दोनों ग्राफ्स तुम तुरंत ड्रॉ करोगे।